चलिए आज के क्लास में बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले टॉपिक में हम आप लोगों को बता चुके हैं व्याकरण से संबंधित वर्ण विचार, व्याकरण की परिभाषा, भाषा की परिभाषा, इसके अलावे वर्ण के बारे में बताए हैं, उच्चारण स्थान से संबंधित बातें हम बता चुके हैं। और आज के क्लास में आप लोगों के लिए आ रहे हैं अल्प प्राण और महाप्राण, और इसके अलावे यहाँ है घोष तथा अघोष। ये काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ लेने के बाद आप थोड़ा सा भी आपको भूलने का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं इसको तो आपको भूलने का कोई चांस नहीं है। आइए हम इस प्रकार से समझाएंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे इसको। तो एक बार हमारे बोर्ड पे फोकस कीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? अल्प प्राण और महाप्राण। क्या लिखा हुआ है? अल्प प्राण और महाप्राण लिखा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ हम लिखे हैं क ख से लेकर के आप प फ तक लिखे हैं, सब देख रहा है, ठीक ना। क ख से लेकर कहाँ तक लिखे हैं? प फ तक लिखे हैं, ठीक ना। तो क ख जो है पूरा 5 गो, ये एक क वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक ना। और ये जो है च छ, ये च वर्ग के अंतर्गत आता है। ट ठ जो है ट वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक ना। और क थ त वर्ग के अंतर्गत, प फ प वर्ग के अंतर्गत। इसको एक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। क वर्ग का मतलब क्या हुआ? क वर्ग का मतलब हुआ क ख ग घ अंगो, ठीक ना। च वर्ग का मतलब क्या हुआ? पूरा 5 हुआ। और ये जो ट वर्ग है इसका मतलब पूरा 5, यानी जो भी वर्ग है, वर्ग का मतलब वो 5 अक्षर, ठीक ना। तो ये है, ठीक ना। आगे क्या है? यहाँ लिखा हुआ है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण किसे कहेंगे? कैसे समझेंगे कि कोई वर्ण अल्प प्राण है, ठीक ना। इसको आगे ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है क वर्ग से प वर्ग तक। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के प्रत्येक वर्ग का पहला मतलब ये पहला है ना, पहला मतलब ये देखिए पहला, ठीक ना। इसके बाद क्या है? तीसरा, पहला के बाद तीसरा, इसके बाद पांचवा। ये पांचवा देखिए, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। आप समझ गया? क वर्ग से लेकर प वर्ग तक का प्रत्येक वर्ग का जो है पहला तीसरा और पांचवा, इसका देखिए पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा। ये जितना टिक किए हैं ये सब क्या है? ये सब अल्प प्राण है। तो समझ गया, ठीक ना। तो कितना आसान था, समझ गया, ठीक ना। आगे देखिए क्या है? आगे है महाप्राण। आगे क्या है? महाप्राण। महाप्राण देखिए क वर्ग से प वर्ग, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक ना। क वर्ग से प वर्ग तक के प्रत्येक वर्ग का, यानी कि ये जो है प्रत्येक वर्ग का यहाँ तक दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा का मतलब ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, टिक करने वाला देख लीजिए। ये जो दूसरा और चौथा है, समझ आया ना। ये दूसरा और चौथा वर्ण जो है क्या है? ये महाप्राण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? महाप्राण। क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? महाप्राण है। क्या है? महाप्राण। इसके अलावे इन्हीं चीजों से हम क्या समझ लेते हैं? घोष तथा अघोष वर्ण। किसको समझ लेते हैं? घोष तथा अघोष वर्ण को आइए समझते हैं, ठीक ना। क्या है यहाँ लिखा हुआ? घोष। क्या लिखा हुआ है? घोष लिखा हुआ है, ठीक ना। तो क वर्ग से प वर्ग, यहाँ देखिए इसी को समझिए। क वर्ग से प वर्ग, क वर्ग से प वर्ग तक के प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। यहाँ से देखिए ये तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ देखिए ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों और ये तीनों, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। इसके अलावे क्या है? इसके अलावे य, र, ल, व और हो, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा तो है ही, साथ ही साथ क्या है? य, र, ल, व और हो। ये क्या है? ये घोष कहलाता है। क्या कहलाता है? घोष वर्ण कहा जाता है इसको, ठीक ना। ये कौन सा वर्ण कहा जाता है? घोष वर्ण। और नेक्स्ट क्या है? अघोष। क्या है? अघोष। क्या है? क वर्ग से प वर्ग तक के प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा मतलब ये दोनों देख लीजिए, ये दोनों देख लीजिए, ये दोनों है ना, पहला दूसरा है ना, ये पहला दूसरा। इसके अलावे पहला दूसरा के अलावा और क्या है? तालम स, मूर्धन स और दंश, ये वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है, ठीक।